Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 4 dated 28 September 2020. The topic of today's worksheet is tsunami. बच्चों ये जो सुनामी की वर्कशीट आई है ये वो कंटिन्यूएशन में है जो इससे पहले हमने वर्कशीट करी थी ना सुनामी की, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये। इसमें आपको आगे के देखो यहाँ पे लिखा है ना पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ हनी ड्यू बुक। ये आपकी हनी ड्यू का 26 और 27 पेज नंबर लेकर उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है और ये पैराग्राफ मैं आपको कराऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी, प्लस वर्कशीट भी आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो भी बताऊंगी। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द वर्कशीट। टास्क ए, क्वेश्चन ए जो है वो आपका है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। अब बेटा हमने सुनामी में क्या किया था, सुनामी के दो चीज़ें की थी हमने कि सुनामी का मतलब है पहले आपका आएगा अर्थक्वेक और फिर वो जो एकम्पनी होगा वो होगा फ्लड से। अब जब फ्लड नहीं होगा तो अर्थक्वेक होगा सिर्फ, तो वो केवल अर्थक्वेक कहलाएगा, और अगर फ्लड सिर्फ बाढ़ आई तो सिर्फ बाढ़ कहलाएगी। दोनों का आना वो कहलाता है सुनामी। तो अब सुनामी के लिए हमारे को जो ये ऑप्शंस दे रखी हैं चार, इन चारों ऑप्शंस में हम देखेंगे ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे अर्थ भी है, लैंड भी है, प्लस जहाँ पर रिवर या वाटर बॉडी भी है। हम क्या देखेंगे, वाटर बॉडी भी हो। ठीक है बच्चों, ये हमने देखना है कि वो दोनों चीज़ें हों। वाटर बॉडी क्या होता है, पानी, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जैसे सी हो सकती है, बे ऑफ बंगाल जैसे हमारा है, बे हो सकती है, कोई इंडियन ओशन हो सकता है, ओशन भी हो सकता है। तो कहने की बात ये है कि हमें वाटर बॉडी देखनी है जिसके पास समुद्र हो या कोस्टल एरियाज़। तो आप देखो क्वेश्चन ए जो है हमारा, उसमें क्या लिखा है, हिली एरिया सच एज शिमला में अगर अर्थक्वेक आएगा तो उससे लैंडस्लाइड वगैरह तो हो सकती है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, लेकिन सुनामी नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडी कोई नहीं है ना, इसलिए। तो हिली एरियाज़ का हम इसका आंसर लिखेंगे नो। ठीक है, और फिर लिखा है प्लेन एरिया सच एज दिल्ली में अगर अर्थक्वेक या वो टर्मोइल आया तो वो भी नो होगा क्योंकि वो सिर्फ अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे ही नापा जाएगा। सी एंड कोस्ट सच एज मुंबई, हाँ मुंबई में सुनामी आ सकती है क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है, उसके पास समुद्र भी है, मतलब सी भी है और साथ में हमारे लैंड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, अब है डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। अगर जोधपुर में आई तो वो ना तो वो लैंडस्लाइड होगी, ना अर्थक्वेक होगा, ना वो सुनामी होगी, वो क्या होगा, एक सैंडस्टॉर्म आएगा या कुछ ऐसी चीज़ आएगी या साइक्लोन हो सकता है। तो ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, क्या यहाँ सुनामी आ सकती है? नो, यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो आपका ना आंसर हो गए नो, नो, येस एंड नो। ठीक है, लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। बी पार्ट पे आते हैं, हमारा वर्कशीट के बी पार्ट पे। इसमें कहते हैं कि लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिज़ास्टर। सर्वाइव का मतलब होता है जो कि उसको सह गई और जो उसमें से निकल आई, सर्वाइव कर गई। और डिज़ास्टर का मतलब होता है जो भी नेचुरल कैलेमिटी होती है या जो भी आपदा आई उससे निकल पाई, वो उसको सर्वाइव कर पाई। अब देखो इसमें क्या है, अलमास जो है वो लड़की का नाम है, अलमास जावेद ये लड़की का नाम है जो कि 10 इयर्स की है। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अब क्या है, अलमास जावेद जो है एक नया करेक्टर हमें मिला, वो जो है वो कहाँ पढ़ती थी, एक 10 इयर्स की 10 ईयर ओल्ड लड़की थी जो कि कैरामल कॉन्वेंट
पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती थी और उसके फादर जो थे वो पेट्रोल पंप चलाते थे। नेक्स्ट देखो, हर मदर राहिला's होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड। अब जो उसकी मदर का घर था वो नैनकोवरी आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसकी पूरी जो फैमिली है वो कहाँ गई थी? वो वहाँ पे नैनकोवरी में गई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। When the Termors come early in the morning, the family was sleeping. अब बच्चों देखो, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। टर्मोर्स का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है हल्के झटके आते हैं ना जो भूकंप से पहले, वो ये है। When the Termors came early in the morning, कब आए वो? सुबह के समय आए। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तब पूरी फैमिली जो थी वो स्लीप कर रही थी, सो रही थी। अल्मा's फादर सॉ द सी वाटर रिसाइड। अब जब वो रिसाइड करते हुए देखती थी, रिसाइड मतलब पीछे को खींचता हुआ, लहरें आती हैं तो आपने देखा है जब बहुत तेज़ी से पीछे जाती है तो उतनी ही फोर्स के साथ, उतनी ही तेज़ी के साथ लहरें आती भी हैं। देखो ये लहरें उठी हुई हैं ना, जैसे दिख रही हैं, तो पहले तो ये पीछे जाती है ना, ऐसे करके पीछे जाती हैं, फिर ये ज़ोर से आती हैं ऊपर। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले जो अल्मास के फादर जो हैं उन्होंने क्या देखा, जो सी वाटर है, जो वहाँ पे सागर था, उसका वाटर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक इन ग्रेट फोर्स। वो समझ गए कि पानी जो है अब बहुत ज़्यादा ज़ोर से तेज़ वेग के साथ, ग्रेट फोर्स लिखा ना, तेज़ वेग के साथ वापस आएगा। और देखो ऐसी वेव्स बनेंगी जहाँ से भी, ये देखो वेव्स जो बन रही है ना, ये वेव्स बनेंगी। तो ये देख रहे थे वो। एज दे रन, फिर है ही वोक अप एवरीबडी। एक हमारी लाइन रह गई थी, देखो, ही वोक अप एवरीबडी। वोक हमने करा था, वेग का जो होता है ये पास्ट टेंस होता है, वोक एवरीबडी एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस। और उनको एक सेफर प्लेस पे मतलब एक ऐसी सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए उनको उठाया। एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। अब क्या हुआ, जब सारे भाग रहे थे एक सुरक्षित स्थान की तरफ, तो क्या हुआ, उसके ग्रैंडफादर, अल्मास जावेद के ग्रैंडफादर जो थे, उनके सर पे कुछ लग गया और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और उसके अल्मास के फादर अपने फादर मतलब ग्रैंडफादर को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव। अब देख रहे हो कितनी बड़ी वेव आ रही है, ये फर्स्ट जायंट वेव उनकी आई। स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, स्वेप्ट मतलब बहा के लेके जाना, दोनों को बहा के ले गई। अल्मा's मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये ट्री है, ये देखो ये कोकोनट ट्री दिख रहा है। ये कोकोनट ट्री के साथ अल्मास की जो मदर थी और जो उनकी आंट थी, उन्होंने इन ट्रीज़ को जो है पकड़ लिया, इनकी वो शाखाएं पकड़ ली और उनकी लीव्स से वो लटकने लग गई। द वेव अपरूटेड द ट्री। अब लेकिन अपरूटेड का क्या मतलब होता है, उखाड़ना, उखाड़ के ले गई। क्या उखाड़ के ले गई, ये देखो जैसे ये बड़ी सी वेव्स आ रही है ना, तो इन्होंने क्या किया, ये उखाड़ के ले गई किसको, जो यहाँ पे ट्रीज़ थे उनको। फिर दे एंड दे टुक अवे वर वॉश्ड अवे। और क्या हुआ, उसकी मदर, उसकी आंट्स वो भी वॉश अवे हो गई, वो भी बह गई पानी के अंदर। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक लॉग है, ये देखो ये लॉग्स है ना। तो अल्मास जो थी वो, ये रही अल्मास, ये इसने क्या किया, इसने लॉग ऑफ वुड देखा, ये देखो ये वुड का टुकड़ा है ना जिसके ऊपर वो है, तो इस टुकड़े पे अल्मास जो थी
वो लटक गई और उससे उसने, ये अलमास है, और उसने जो है वो फ्लोट करने लगी। शी क्लाइम ऑन टू इट, और उसके ऊपर चढ़ गई वो। देन शी फेंटेड, और उसके ऊपर चढ़ के वो फेंटेड मतलब बेहोश होना, और वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमरोटा, वो कैमरोटा के हॉस्पिटल में थी। देखो ये है कैमरोटा का हॉस्पिटल में बैठी हुई है ना। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वापस उसे पोर्ट ब्लेयर में ले आए जहाँ पे उसका घर था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। अब जो वो लड़की थी, ये वाली छोटी अलमास जो है, ये किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। शी वॉज ट्रॉमाटाइज, वो शॉक में चली गई थी, उसको शॉक लगा था, वो भयभीत हो गई थी इन सब चीज़ों से। अब है नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। सबसे पहले देखो क्या आया, पहले जाइंट वेव्स आई है ना, उसके बाद जाइंट वेव्स बहा के ले गई, और फिर अलमास जो थी वो हॉस्पिटल पहुंच गई। तो हमारा हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया इसका। पहले वेव्स आई, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आई, कोकोनट ट्रीज़ को बहा के ले गई और चीज़ों को अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद वो देखो ये सब बहता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद इसमें से अलमास ने अपने आप को बचा के वो हॉस्पिटल आई। ठीक है, नेक्स्ट हम सी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सी पार्ट में कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें ऑप्शन लेनी है। इसमें वाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली, अलमास के फादर ने क्यों अपनी फैमिली को उठाया। ए है टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए क्रिसमस का, या फिर टू रश देम टू सेफर प्लेस, या फिर उसे सुरक्षित जगह पे पहुंचाने के लिए लोगों को। तो आंसर है बी, टू रश देम टू द सेफर प्लेस। सेकेंड है अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, अलमास बात नहीं करना चाहती थी उस घटना के बारे में विद एनीवन, बिकॉज क्यों नहीं करना चाहती थी, शी वॉज अनवेल और शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, या वो शॉक हो गई थी क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो इसमें बह गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो हमारा इसका आंसर भी बी होगा, वो शॉक में चली गई थी। अलमास मदर एंड आंट कुड नॉट सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अलमास की मदर और आंट कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड अप टू अपरूटेड, वो जो ट्री था जिस पे वो थे वो अपरूट हो गया था। ये देखो इनके आंसर्स हमें यहाँ पे भी दिख जाते हैं अगर हम देखना चाहें तो, कि वो क्या करने के लिए गए थे। उसके फादर ने क्या किया था, ही वोक अप एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस, ये फर्स्ट का आंसर था ना हमारा। सेकंड का आंसर देखो, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि अलमास की मदर और अलमास को क्या हो गया था, वो शॉक में चली गई थी। हमें शी वॉज ट्रॉमाटाइज, ये लिखा है ना। द गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीबडी, शी वॉज ट्रॉमाटाइज, ये सेकंड का आंसर है हमारा, शॉक में चली गई थी। और थर्ड उसमें कहा था अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री calling out her, a wave uprooted the tree and they were washed away, ये आंसर हमारा थर्ड का है। तो आपको यहाँ से भी आंसर मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब हम सेक्शन डी पे जाते हैं। डी में कहता है कि given below there are some words and phrases from the passage that indicates movement of different kinds। अब मूवमेंट बताता है, मूवमेंट मतलब गति बताता है, अलग अलग तरीके की गतियाँ बता रहा है। अब रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी से। देखो हमें इसे कैटेगराइज करना है, फास्ट मूवमेंट, तेज़ी वाली मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट, धीमी मूवमेंट है, या ना फास्ट है ना स्लो है, कुछ पता नहीं लग रहा। तो रश्ड जो है वो हमारी फास्ट मूवमेंट है, तो आप रश्ड यहाँ लिख दोगे।
ठीक है, इस खाने में। फिर है स्वेप्ड अवे। स्वेप्ड अवे भी फास्ट, फटाफट वो वेव्स आई, फटाफट वो स्वेप्ड अवे करके लेके गई, स्वेप्ड अवे। तो ये भी आप फास्ट मूवमेंट में लिखोगे, इसका भी फास्ट और ये भी फास्ट, ठीक है। फ्लोटिंग, अब इसको ऐसे देख लो ना, अगर हम इनको नंबरिंग कर दें, देखो हम इसको नंबरिंग कर दें, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, रश का फर्स्ट नंबर हो जाएगा, स्वेप्ट का भी फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फ्लोटिंग जो है वो मूवमेंट स्लो और फास्ट कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता चल रहा, तो इसलिए हम फ्लोटिंग को थर्ड में रखेंगे। रिसीडेड, रिसीडेड मतलब पीछे जाना, बैक होना। अब बैक जो हो रहा था वो स्लोली बैक होके तेज़ी से आ रही थी, तो ये सेकंड आ गया आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रश्ड यहाँ आएगा, स्वेप्ड अवे भी यहाँ आएगा, फ्लोटिंग यहाँ आएगा और रिसीडेड यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट, जो कि मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ के साथ हमारा सुनामी का चैप्टर भी होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे फिनिश होगा मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूँगी बच्चों। ओके।